हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसटीईटी 2019 से संबंधित। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार एसटीईटी का रिजल्ट आया और इसे दो खेमों में बांट दिया गया, मेरिट और नॉट मेरिट। लेकिन नॉट मेरिट वाले उग्र हुए और अपनी जो है संख्या के बल पर सरकार को झुकाया और सरकार जो है मेरिट और नॉट मेरिट को अर्थहीन कर दिया। आज उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे और ये सारे मैटर जो है कोर्ट में गए और विज्ञप्ति के खिलाफ सरकार ने अपनी जो है आवाज़ को बुलंद की और तानाशाही जो है शासन को दिखलाया। उसके खिलाफ मेरिट अभ्यर्थियों ने कोर्ट में गए और कोर्ट में जो है ये सारी फैसला होने वाली है। और बिहार जो सरकार जो है हमेशा, बिहार सरकार क्या, बिहार के शिक्षा मंत्री जो है हमेशा मेरिट को अर्थहीन बताया और मेरिट नॉट मेरिट को इक्वल बताया। लेकिन वही बीएसईबी बोर्ड जो है हमेशा से जितने भी आरटीआई भेजा गया या जो कुछ भी भेजा गया, बीएसईबी हमेशा जो है विज्ञप्ति के साथ है और विज्ञप्ति के आधार पर जो कुछ भी मांगा गया उसके अकॉर्डिंग हर चीज़ जो है आरटीआई में जवाब देता रहा। तो अब जो है बीएसईबी बोर्ड और जो है आपका स्पष्टली ढंग से शिक्षा विभाग अब आमने सामने होगी, क्योंकि स्टूडेंट ने, मेरिट अभ्यर्थियों ने केस तो कर दिया, केस तो किया, सब कुछ किया। काउंटर एफिडेविट में भी शिक्षा विभाग ने स्पष्टली बोला है कि ये नेचर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। लेकिन अब जो है देखना है कि शिक्षा विभाग और बीएसईबी बोर्ड का जब आमना सामना होता है कोर्ट में, तो क्या बीएसईबी बोर्ड कहता है और क्या शिक्षा मंत्री के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा क्या जवाब आता है। इन बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आखिर अगर बीएसईबी बोर्ड से स्पष्टली कोर्ट के द्वारा पूछा जाएगा कि आपने 2011 में भी जो है एग्जाम कंडक्ट कराया, स्टेट का एग्जाम कंडक्ट कराया और 2019 में भी कराया, तो आपने 2011 में मेरिट नहीं बनाया, लेकिन 2021 में यानी 2019 में आपने 19 वाले नोटिफिकेशंस में आपने मेरिट क्यों बनाया। तो बोर्ड ने स्पष्टली जवाब देगी, विज्ञप्ति का हवाला स्पष्टली देगी, क्योंकि बोर्ड हमेशा जो है विज्ञप्ति के बारे में बताएगा कि हम विज्ञप्ति के आधार पर हर चीज किए हुए हैं। और रही बात सरकार की, तो सरकार और जो है शिक्षा विभाग के द्वारा जो जवाब मिलेगा उसका जवाब यानी उसका आमना सामना स्पष्टली बीएसईबी बोर्ड और शिक्षा विभाग के तहत होगा। और इसमें देखने वाली दिलचस्प बातें ये होगी कि बीएसईबी बोर्ड की जीत होती है कि शिक्षा विभाग की जीत होती है। यहाँ पे स्टूडेंट मेरिट और नॉट मेरिट की बात ही नहीं है, मेरिट वाले स्टूडेंटों की हार और जीत की बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बात होगी बीएसईबी बोर्ड और शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग जीतता है कि बीएसईबी बोर्ड जीतता है, ये आपको वक्त बताएगा। जब कोर्ट का हियरिंग होगा उस समय आपको पता चलेगा कि बीएसईबी बोर्ड जो है सही है या जो है शिक्षा विभाग। दोनों में से कोई ना कोई एक चुट्टा होगा और एक जो है बददिमाग होगा और मूर्ख होगा। ये आपको मिल जाएगा कोर्ट के निर्णय के अनुसार। आपको कोर्ट के निर्णय के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि शिक्षा मंत्री बददिमाग है, कि शिक्षा मंत्री मूर्ख है, कि या बीएसईबी बोर्ड चोर है। ये आपको दोनों चीजें आपको स्पष्ट ढंग से कोर्ट के द्वारा, कोर्ट के निर्णय के द्वारा आपको स्पष्टली मिलेगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये पागल शिक्षा मंत्री, मूर्ख शिक्षा मंत्री, इसी के जो है इसमें जो है बिल्कुल खोट है और इसके एवज में, इसके विपक्ष में भी फैसला आएगा, क्योंकि बीएसईबी बोर्ड कभी गलती नहीं कर सकता और नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उस नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। वो किसी के बहकावे में, किसी के दबाव में, किसी के काम में वो काम नहीं कर सकता। अगर इस तरह का काम करना होता तो वो स्पष्टली ढंग से आरटीआई का जवाब नहीं देता और उसे अर्थहीन लिख करके आपको आरटीआई जरूर भेजता। लेकिन वो हर चीज का आप कटअप के बारे में बात करते हैं, क्वालिफाइड के बारे में, यानी जो कुछ भी आप आरटीआई करते हैं उसका स्पष्टली जवाब बीएसईबी बोर्ड के द्वारा आपको दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बीएसईबी बोर्ड द्वारा अपने जो रास्ते पे चल रहा है, एकदम सही रास्ते पे चल रहा है, क्योंकि विज्ञप्ति में जो बातें लिखी गई हैं उस विज्ञप्ति को फॉलो कर रहा है। लेकिन हमारे मूर्ख शिक्षा मंत्री अपने वोट बैंकिंग के चलते, पागल शिक्षा मंत्री वोट बैंकिंग के चलते, ये पूरे जो बहाली को ले डूबने का, यानी अपने जिद्दीपन के चलते इस बहाली को ले डूबने का काम कर रहे हैं। तो ये कोर्ट के में देखा जाएगा कि किसकी जिद चलती है और किसकी जो है विज्ञप्ति के आधार पर जो बातें हो रही हैं वो सही है, कि इस पागलपन का जो है जीत हो रही है। ये तो अब आपको कोर्ट में ही निर्णय होगा। और स्पष्टली ढंग से बीएसईबी बोर्ड और शिक्षा विभाग आमने सामने है। इसमें मेरिट वाले स्टूडेंटों की कोई ना हार होगी ना कोई जीत होगी। इसमें जीत और हार होने वाली है तो विज्ञप्ति की और ये मूर्ख शिक्षा मंत्री और बीएसईबी बोर्ड के अध्यक्ष की। तो अब आप यही हम लोग को देखना है कि आखिर क्या मैटर होता है, कोर्ट में क्या निर्णय होता है। धन्यवाद।